हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ठीक है। और ये है मेरा पार्ट या सेट कह सकते हैं, सेट 23। ओके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यूज़ करा रहा हूं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और मैं जीके का जितना भी 300 टोटल 300 पीवाईक्यूज़ हैं, सारे जीके का पीवाईक्यूज़ मैं अभी यहाँ पे अपने चैनल पे सॉल्व कराऊंगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरे प्लेलिस्ट एक चैनल बना हुआ है, आप उस पे जाइए, प्लेलिस्ट का सारा वीडियोस देख लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सको। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप देख के आराम से प्रैक्टिस करो, अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was awarded the Sansad Ratna Award 2023 and represents the Indian National Congress in Lok Sabha from West Bengal। देखिए, कह रहा है कि संसद रत्न अवार्ड 2023 का कौन है ना, वो जीता, जो कि कांग्रेस से है और बंगाल के लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल का कोई लोकसभा सीट से वो जीता है, कोई सांसद है। ठीक है। जिसे क्या मिला है, आपका संसद रत्न मिला है, और वो जो कि वो कांग्रेस पार्टी से है। तो वो कौन है आपके, तो ये हैं आपके अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। इन्हीं को संसद रत्न अवार्ड मिला है। अधीर रंजन चौधरी क्या हैं, तो कांग्रेस से हैं, आपके लोकसभा सीट कहाँ के, तो वेस्ट बंगाल के। ओके। चलिए, अब कह रहा है कि वेयर इज़ द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। आपका जो काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल है ना, काला घोड़ा, वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है काला घोड़ा, तो ये आपका मुंबई में। ठीक है। आपका मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 1999 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये जो फेस्टिवल है आपका 1999 से स्टार्ट हुआ मुंबई में। ठीक है। चलिए, हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। कह रहे हैं कि हु रोट द नोवेल अमृत और विष, मतलब अमृत और विष नोवेल किसने लिखा, तो अमृत और विष आपके नाम में ही अमृत, अमृत लाल नागर। ठीक है। अमृत लाल नागर, और इनको 1967 में, ठीक है, इनको क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है आपके अमृत लाल नागर को 1967 में। चलिए, अब कह रहे हैं कि हु इनॉग्रेटेड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अप्रैल 2023, मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, जो कि 2023 में अप्रैल में हुआ, उसे किसने इनॉग्रेट किया। ठीक है। आपके अश्विनी वैष्णव ने, हरदीप पुरी ने, अमित शाह ने किया, नरेंद्र मोदी ने। तो ये अमित शाह ने किया। और ये कहाँ पे है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कहाँ लॉन्च किया गया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये इनोग्रेट किया गया था आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है। आप हिंदी देख सकते हैं इसका, कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया, तो भाई अमित शाह ने किया। और कहाँ ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अमित शाह। अब कह रहा है कि धानश्री और सुबनश्री किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर आप मेरे नदी वाले चैप्टर देखे होंगे, ठीक है, रिवर का टोटल रिवर सिस्टम में पढ़ा दिया हूँ, तो ये जो है ना आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। सुबनश्री सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी। ठीक है। अब कह रहा है कि भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर क्यों माना जाता है। देखिए, आपका जो संपत्ति कर है ना, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स को कागजी कर क्यों माना जाता है, कागजी कर क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए इसका जो है ना, ये अन्य करों की तुलना में ना बहुत कम राजस्व देता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अन्य करों की तुलना में बहुत अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है। ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके नहीं देता है, इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, कागजी कर मानते हैं। ठीक है। चलिए, आपका ऑप्शन 2 जो है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है, यानी कि आपका जो स्वपोषी जीव है ना, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। तो स्वपोषी जीवों की भूमिका क्या होती है, तो स्वपोषी लोग क्या करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, है ना। तो ये अकार्बनिक पदार्थों से हम लोग क्या करता है, वो कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करता है, तभी ना वो भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम लोग डायरेक्ट कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं। जो स्वपोषी होते हैं ना, वो अकार्बनिक से कार्बनिक करते हैं। ओके। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जल निकायों को महासागरों की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, किस पार्ट को, आपके जल के पार्ट को महासागरों की नर्सरी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो ये आपका खाड़ी हो गया। कैसे खाड़ी, तो खाड़ी खाड़ी कहते किसे हैं, तो देखिए खाड़ी जो होती है ना, ये होता है कि आपका जो नदी का जल है ना, नदी का जो मीठा जल है, आपके समुद्र के जब खारे जल में जब मिलता है ना जहाँ पे, तो उसी को खाड़ी बोलते हैं। ठीक है।
तो भैया यहीं पे जो है ना आपके महासागर की नर्सरी इसे कहा जाता है, महासागरों की नर्सरी आपके खाड़ियों को। ठीक है, चलिए ऑप्शन 2 कह रहे कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार जीतने वाली कुचिपुड़ी नर्तकी, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता को पहचाने। यानी कि आपके राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीती हैं 2022 में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी है, कोरियोग्राफर है, कुचिपुड़ी नृत्यक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है बताइए? कुचिपुड़ी आपका कहाँ का फोक क्लासिकल डांस है? तो ये है आपके संध्या राजू। ठीक है, चलिए आपका देखिए कुचिपुड़ी जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश का है। केरल का 2 है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम और आपका कथक। ठीक है, कथकली, सॉरी कथकली। ठीक है, अब आपका जो कथक है ना, कथक ये आपका कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो ये आपका हो गया संध्या राजू। अब कह रहा है कि तनरस खान किस घराने से जुड़े हुए थे? तो तनरस खान जो है ना आपके दिल्ली घराना से। ठीक है, ये दिल्ली घराना से जुड़े हुए थे। बनारस घराना के आपके संस्थापक कौन है? राम सहाय। आगरा घराना के संस्थापक कौन है? तो आपके सुजान खान और खुदा बख्श। ठीक है, चलिए और आपके इसके क्या नाम है इंदौर घराना, आमिर खान, आमिर खान आपके क्या है संस्थापक हैं। तो जो तनरस खान है ना ये आपके किस घराना से जुड़े हुए हैं? तो दिल्ली घराना से। ठीक है, चलिए कह रहे कि भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो 1 वर्ष, देखिए आपका एक सीमांत कार्यकर्ता होता है। ठीक है, वो क्या होता है ना कि जो व्यक्ति 183 दिन से कम काम किया है ना उसको हम लोग सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीमांत कार्यकर्ता, जो कि 100 पूरे साल भर में 365 दिन में वो 183 दिन के कम अंदर काम करे ना उसको हम लोग सीमांत कार्यकर्ता, इंग्लिश भी देख सकते हैं आप। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया द मार्जिनल वर्कर, देखिए मार्जिनल वर्कर जो होता है ना इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर। ओके, चलिए एक साल में 183 दिन से कम। कह रहे कि द बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, देखिए आपका जो 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, वो बनारस अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके बनारस अधिवेशन के जब आपका इंडिया एंड बांग्लादेश का जब विभाजन का जो नोटिस आया था आपका, तो उस टाइम अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, महात्मा गांधी तो भाई बेलगाम में बने थे, है ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहे कि द अगरिया कम्युनिटी ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। आपका जो अगरिया कम्युनिटी है ना, अगारिया कम्युनिटी क्या है ये? अगरिया कम्युनिटी। ठीक है, अगरिया कम्युनिटी जो है आपका वो किस उद्योग से थी? ठीक है, तो ये आपके लौह उद्योग में लोहों को गलाने का काम करती थी आपकी कौन? तो अगरिया समुदाय। ठीक है, चलिए आपका लौह उद्योग। ओके, कह रहे कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो भाई पुष्यमित्र शुंग की राजधानी आपकी पाटलिपुत्रा में थी। ठीक है, ये शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ओके, चलिए आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है और आपका प्रोटॉन का धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन का उदासीन होता है। ओके, चलिए आपका ऋणात्मक। अब कह रहे हैं कि घावों से अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? यानी कि देखिए जब आपका कहीं कट लग जाए, ठीक है, जब आपका कहीं कट लग जाए तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, एक होता है ना कि ब्लड जम जाता है, तो अगर आपका ब्लड नहीं जम रहा है, रक्त बह ही रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में एक विटामिन की कमी है। वो कौन सी विटामिन? तो विटामिन के ना होने के कारण रक्त जो होता है ना वो रुकता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेषों को रखने वाले गुंबद के आकार स्मारक को क्या कहा जाता है? तो जो आपके पवित्र अवशेष रखे जाते थे ना मरने के बाद, तो हम लोग वो स्तूप में रखते थे। ये प्रीवियस पेपर में एक बार और पूछा था। ठीक है, विहार क्या होता है? जहाँ लोग रहते थे आपके बौद्ध लोग विहार करते थे। ठीक है, चलिए ये आपका स्तूप हो जाएगा। कह रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मामले में किया? देखिए आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और भी जो आपका सामाजिक जो भी है ना आपका क्या उसको कहते हैं
आपका प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जो भी 3-4 बातें आपकी जो रखी गई हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो संसद है ना वो 368 के तहत, 368 आर्टिकल क्या होता है जिसमें हम किसी भी क्षेत्र में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप भारत जो संविधान का जो मूल ढांचा है ना आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो संसद, ठीक है। तो वो किस केस के मामले में कहा था, तो वो था केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य का मामला था, उसमें ये वर्डिक्ट दिया गया था, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए, कह रहा है कि अनाहत सिंह किस खेल से जुड़े हैं। तो देखिए अनाहत सिंह का जो है ना जिक्र एक बार और PYQs में भी किया था, तो ये आपके स्क्वैश में है, ठीक है, स्क्वैश खिलाड़ी है। चलिए, फुगड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो फुगड़ी तो भाई सिंपल आपका गोवा, ओके, गोवा का है। चलिए, अब कह रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके बीच में खेली जाती है, तो बॉर्डर गावस्कर जो है ना आपकी वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संघीय प्रणाली के सफल संचालन के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक आंशिक प्रयास के रूप में मानी जाती है, ठीक है। कह रहा है ना कि मतलब इसमें कौन सा जो रिपोर्ट है ना आपका, ठीक है, तो वो क्या यूज़ होता है, तो सफल संचालन के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सरकारी आयोग 27 बाबर डिफीटेड राणा सांगा द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ, यानी कि आपका जो राणा सांगा था ना, ठीक है, राजपूत रूलर था मेवाड़ का, तो 1527 में आपका जो बाबर है उसको हराया था, ठीक है। तो वो युद्ध का क्या नाम है, तो ये आपका खानवा का युद्ध था ना भाई, खानवा का युद्ध में हराया था आपका राणा सांगा को बाबर ने, ठीक है। चलिए, खानवा का युद्ध, ओके। अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लिस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर, देखिए आपके बहुउद्देशीय गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस यूनियन टेरिटरी में, किस यूटी का में सबसे कम परसेंटेज है आपके पुअर का, यानी सबसे गरीबों का सबसे कम प्रतिशत है किस यूटी में, किस यूनियन टेरिटरी में आपका। तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है ना आपके वो पुदुचेरी में लोग रहते हैं, ये यूनियन टेरिटरी का बात कर रहा है, ओके। चलिए, इतने इसमें जितने सारे हैं ना सारे यूनियन टेरिटरी हैं, ओके। चलिए, कह रहे कि द नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे कॉरिडोर कनेक्ट्स विच टू यूटीज एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया, देखिए कह रहा आपका कि नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का जो हाईवे कॉरिडोर है ना वो किस स्टेट को कनेक्ट करता है, तो भाई सबसे साउथ में कौन है, तमिलनाडु है, और सबसे नॉर्थ में कौन है, तो आपका जम्मू कश्मीर है, यानी कि जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से, तो आपका जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु। तो अब तो इंग्लिश है। तो चलिए, आपका ख़त्म हो गया सारा, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए यार, और सब्सक्राइब भी चैनल कर लीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो, नहीं तो मैं बस बनाया जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी सब्सक्राइब करो चैनल, ओके। सो बाय।